नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तनवीर। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। अंतर्राष्ट्रीय बालिका सप्ताह 3 से 11 अक्टूबर तक मनाएगी योगी सरकार। मिशन शक्ति 5.0 के तहत होगा कार्यक्रम। बरेली में जुम्मा को लेकर अलर्ट, 2 दिन के लिए इंटरनेट सेवा बंद। शहर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। सिद्धार्थनगर में मूर्ति विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा, करंट की चपेट में आए 9 बच्चे झुलसे। मेडिकल कॉलेज में इलाज है जारी। मौलाना को पनाह देने वाले फरहद का मकान आज होगा सील। बवाल को लेकर 100 संपत्तियां चिन्हित। आजम खान और इरफान सोलंकी की रिहाई पर भूपेंद्र चौधरी का बड़ा बयान, कहा देश में कानून का राज कायम। एनसीआरबी की रिपोर्ट में अपहरण के मामलों में गाजियाबाद और कानपुर से आगे निकला लखनऊ, कई अन्य अपराधों में भी आगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का और शुरुआत करते हैं सीतापुर की खबर से। सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं, 2 पक्षों में मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। बच्चों से विवाद के बाद ये मारपीट हुई है। मारपीट में एक पक्ष को गंभीर चोटें आई हैं, एक पक्ष के लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस ने मामले में केस दर्ज किया है। तालगांव थाना क्षेत्र के अंगेठा गाँव का ये मामला आपको बता रहे हैं। सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बच्चों से विवाद के बाद ये 2 पक्षों में मारपीट हुई और मारपीट के दौरान एक पक्ष के लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। तो फिलहाल पुलिस ने मामले में केस दर्ज किया था। तालगांव थाना क्षेत्र के अंगेठा गांव का ये मामला आपको बता रहे हैं। सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां 2 पक्षों में मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। बच्चों से विवाद के बाद मारपीट हुई थी और मारपीट में एक पक्ष के लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। सीतापुर से ये खबर आपको बता रहे हैं। आगे बढ़ते खबरों में, अब खबर मथुरा से है, जहां 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर सीआरपीएफ की 16वीं वाहिनी परिसर रांची बांगर में स्वच्छ भारत दिवस मनाया गया। इस अवसर पर आयोजित स्वच्छता उत्सव कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बलदेव विधायक श्री पूरन प्रकाश रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ विधायक पूरन प्रकाश ने अपनी माता के नाम पौधारोपण कर किया। उन्होंने कहा कि पौधारोपण केवल परंपरा नहीं बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए सबसे बड़ी सौगात है। अधिकारियों और जवानों ने भी परिसर में पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। समारोह में सीआरपीएफ जवानों, अधिकारियों और स्थानीय नागरिकों ने झाड़ू उठाकर परिसर और आसपास की सफाई की। विधायक पूरन प्रकाश ने कहा कि स्वच्छता केवल एक सरकारी अभियान नहीं है बल्कि हर नागरिक का दायित्व है। जब तक समाज के लोग खुद जिम्मेदारी नहीं लेंगे तब तक भारत स्वच्छ नहीं हो सकता। कार्यक्रम में नगर निगम मथुरा के सफाई मित्रों और सीआरपीएफ के उन जवानों को सम्मानित किया गया जिन्होंने स्वच्छ भारत अभियान में विशेष योगदान दिया। सीआरपीएफ जो है हमारी बटालियन, हमारे मथुरा में, ब्रज में तमाम पर्व होते हैं। यहीं पर भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है। उसकी पूरी सुरक्षा में और तो हमारा रहता ही रहता है, लेकिन मुख्य भूमिका में सुरक्षा में वही सीआरपीएफ की ये बटालियन कार्यरत रहती है। और जब से भगवान के प्रति
देशवासियों को विदेशियों का एक भाव बढ़ा है, उतनी ही आपकी पहले आप अपेक्षा करें आज से 5 साल 10 साल पहले 10 टाइम 10 गुना यहाँ पर बढ़ा हुआ है। और अब खबर एटा से है, जहां आधी आबादी को सशक्त बनाने के लिए चलाए जा रहे मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत डॉक्टर लोकमन दास स्कूल की कक्षा 9 की छात्रा मिस्टी जैन कुछ घंटों के लिए मेडिकल कॉलेज की सीएमएस की कुर्सी पर बैठी। मेडिकल कॉलेज के पूर्णकालिक सीएमएस डॉक्टर सुरेश चंद्रा ने छात्रा को बुके देकर स्वागत करते हुए कुर्सी पर बैठाया। सीएमएस की कुर्सी संभालते हुए ही छात्रा मिस्टी ने कहा कि सभी को ईमानदारी से दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए और महिलाओं को विभिन्न जिम्मेदारियां संभालने के लिए आगे आना चाहिए। मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि सारी लेडीज सेफ रहे और उन्हें अच्छी मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड हो और मतलब वो आगे आए खुद के लिए स्टैंड। ये कुमारी मिस्टी जैन है, क्लास 9 की स्टूडेंट हैं, लोकमन दास इंटर कॉलेज के छात्रा हैं। अच्छा, आज इनको मतलब आपने चार्ज दिया है तो इसके लिए क्या कहना चाहेंगे और महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? महिलाओं के लिए ये है कि अगर महिला को थोड़ा सा भी सहारा मिल जाएगा तो महिलाएं पुरुष से भी आगे निकल सकती हैं। खबर उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ते हैं। विजयदशमी पर्व पर अयोध्या में मां दुर्गा की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा जीआईसी मैदान से शुरू होकर फतेहगंज, सुभाष नगर, बजाजा चौक होते हुए निर्मली कुंज के लिए प्रस्थान हुई। चौक में जनपद के जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों ने भी शोभा यात्रा पर पुष्प वर्षा की। यात्रा मार्ग पर जगह जगह भक्तों की भीड़ उमड़ी और पुष्प वर्षा के साथ स्वागत भी किया गया। इस साल जनपद में कुल 2154 दुर्गा माता प्रतिमाएं तथा शहर में 200 से ज्यादा प्रतिमाएं स्थापित की गई थी। सभी प्रतिमाएं शोभा यात्रा के रूप में निर्मली कुंड विसर्जन स्थल की ओर रवाना हुई। शोभा यात्रा में भाजपा सपा नेता, विभिन्न दलों के नेताओं और जनप्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। प्रशासन की ओर से कमिश्नर, आईजी, डीएम और एसएसपी सुरक्षा व्यवस्था में मौजूद रहे। शोभा यात्रा हर वर्ष निकलती है, हम लोग हर वर्ष आते हैं, शोभा यात्रा का भव्य स्वागत करते हैं, आज भी कर रहे हैं। विजयदशमी की ढेर सारी बधाई, शुभकामना। माँ भगवती से प्रार्थना है कि हमारा अयोध्या फैजाबाद तरक्की और विकास के रास्ते पर आगे बढ़े। माँ भगवती के शारदीय नवरात्र पर पूरे प्रदेश में, पूरे देश में और खासतौर से अयोध्या में जितने भी कस्बे, मोहल्ले, गांव हैं, वहां पर 9 दिन माता जी की पूजा अर्चना करने के बाद आज वो मूर्तियां विसर्जित हो रही हैं। देखिए, आज मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की पावन नगरी अयोध्या धाम में जो 9 दिन का दुर्गा पूजा का कार्यक्रम गांव, शहर, गली मोहल्लों में संपन्न हुआ। लोगों ने माता जी की मूर्ति की स्थापना करके 9 दिन पूजन, अर्चन, कीर्तन का कार्यक्रम किया। रुक करते हैं अगली खबर का। उन्नाव से गंगा जमुनी तहजीब की एक अनोखी मिसाल सामने आई है। दशहरे के मौके पर जिस रावण का दहन होता है उसे बनाने का काम पिछले 4 पीढ़ियों से एक मुस्लिम परिवार कर रहा है। परंपरा को निभाते हुए आज भी इस परिवार के सदस्य रावण की विशाल प्रतिमा तैयार करते हैं, जिसे जनपद के अलग अलग क्षेत्रों में दहन के लिए भेजा जाता है। शुक्लागंज राजधानी मार्ग पर होने वाले रावण दहन के लिए इस बार भी रावण की प्रतिमा मोहम्मद अरमान ने तैयार की है। अरमान ने बताया कि ये काम उनके परिवार में 1950 से चला आ रहा है। उनके दादा के ज़माने से लेकर अब तक ये सिलसिला जारी है। ये गर्व से बताते हैं कि उन्होंने और उनके परिवार ने उन्नाव के अलावा कानपुर के हरमापुर, जाजमऊ स्टेट, लाल बंगला, श्यामनगर समेत कई जगहों पर रावण की प्रतिमाएं बनाई हैं। ये मेरे दादा के टाइम से 1950 से चौथी पीढ़ी। कैसा लगता है काम? काम तो काम ही लगता है।
वैसे कहाँ का काम करने का? फौजी का परेड का बना चुका है, हरमापुर का बना चुका है, हरमापुर स्टेट नवाबगंज का है, जाजमऊ स्टेट का है, लाल बंगले का है, श्यामनगर है, 4-5 जगह का बना चुका है। और अब खबर उन्नाव से है, जहां विजयदशमी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के अवसर पर शस्त्र पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये आयोजन नरसेवा नारायण सेवा संस्था के संस्थापक और भाजपा नेता विमल द्विवेदी के कैंप कार्यालय में हुआ। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, पदाधिकारी और नागरिक उपस्थित रहे। आपको बता दें कि शस्त्र पूजन की शुरुआत आचार्य वासु ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ कराई। भाजपा जिला अध्यक्ष अनुराग अवस्थी, सदर विधायक पंकज गुप्ता, जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष अरुण सिंह, संस्था के संस्थापक विमल द्विवेदी और प्रदेश अध्यक्ष अनीता विमल द्विवेदी ने संयुक्त रूप से पूजन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रभु श्री राम की महाआरती भी संपन्न हुई। विमल द्विवेदी ने कहा कि विजयादशमी असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक है। उन्होंने बताया कि भगवान श्री राम ने रावण वध से पूर्व शस्त्र पूजन किया था, तभी से यह परंपरा शुरू हुई। सामाजिक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष व स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर असत्य पर सत्य की विजय के महापर्व विजयदशमी के शुभ अवसर पर नरसेवा नारायण सेवा के द्वारा शस्त्र पूजन का भव्य आयोजन किया गया है, जिसमें शस्त्रों को साफ करके वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ शस्त्रों का पूजन किया गया है। और अब खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां पहुंचकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अलग राज्य निर्माण की मांग को लेकर शहीद हुए आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि देते हुए मास्टर प्लान के तहत शहीद स्मारक बनवाने का ऐलान किया। शहीद स्मारक पहुंचने वाले पर्यटकों की सुविधा के लिए बस स्टॉप स्थापित कर कैंटीन का संचालन कराया जाएगा, जिससे सड़क मार्ग से गुजरने वाले यात्री शहीदों की शहादत को याद करते हुए उनके प्रति अपना सम्मान प्रकट करा सकेंगे। सीएम धामी ने कहा कि धर्म परिवर्तन, लव व लैंड जिहाद पर सख्त कानून बनाए गए हैं। आगे सरकार पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षण कार्य न कराने वाले मदरसों को अगले शिक्षा सत्र जुलाई बंद कराने का दावा भी किया। आपको बता दें कि 2 अक्टूबर 1994 को उत्तराखंड राज्य गठन की मांग को लेकर आंदोलन प्रदर्शनकारियों को अपने प्राण गंवाने पड़े थे। शायद कोई और तो इसकी चर्चा दूसरे तरीके से होती है। ये कुछ 2 मिनट में आगे बता लो आयोजित करेंगे। आपके चित्र के सम्मुख भगवान श्री राम लला के दर्शन हो रहे हैं। जोरदार तालियां बजा सकते हैं। देखिए, आज 2 अक्टूबर है और आज ही के दिन मुजफ्फरनगर के इस रामपुर तिराहे पर एक उत्तराखंड राज्य की प्राप्ति के लिए जाने वाले आंदोलनकारियों पर, हमारी उत्तराखंड की माताओं बहनों पर गोलीकांड हुआ। यहाँ पर तमाम प्रकार से जघन्य अमानवीय व्यवहार किया गया। माताओं बहनों की अस्मिता के साथ अमानवीय व्यवहार यहाँ पर हुआ। आज का दिन उत्तराखंड राज्य के इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल सुरक्षा उपकरणों की सिक्योरिटी में लगे होमगार्ड विक्रम सिंह ने आत्महत्या कर ली। सुबह जब उनको रिलीव करने उनके साथी धर्मपाल पहुंचे तो उसने आवाज़ लगाई। अंदर से गेट बंद होने के कारण कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, जिसके बाद संदेह होने पर धर्मपाल ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा कि होमगार्ड विक्रम मृत पड़ा है। होमगार्ड विक्रम सिंह मुल्तान इटावा जनपद के रहने वाले थे। कई साल
साल से सरोजनी नगर स्थित गरू में अपने परिवार के साथ रहते थे। बता दें कि मृतक आश्रित नियमावली के तहत नौकरी दी जाएगी। साथ ही अनुग्रह धनराशि के रूप में मृतक के परिजनों को 5 लाख रुपए की सहायता भी दी जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज़ इंडिया। मैं हूं आपके साथ अनिल मीना। पूरे देश में विजयदशमी का पर्व धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है और और अब खबर बुलंदशहर से है, जहां डिबाई कोतवाली व नगर में विजयादशमी मेला स्थल पहुंचकर डिप्टी एसपी शोभित कुमार व कोतवाली प्रभारी रवि रतन ने मिशन शक्ति 5.0 के तहत जागरूकता अभियान चलाया। उन्होंने लोगों से दहेज प्रथा, महिला उत्पीड़न और घरेलू हिंसा आदि सामाजिक बुराइयों के परित्याग की अपील की है। पुलिस अधिकारियों ने मेला स्थल पर पुतलों के साथ साथ सामाजिक बुराइयों के समूल नाश के लिए जागरूकता बैनर भी लगवाए। बता दें कि यहां अहंकार आदि बुराइयों के प्रतीक रावण सहित कुंभकर्ण व मेघनाथ के पुतलों का दहन किया गया। आयोजकों ने पुतला दहन की तैयारियों को लगभग अंतिम रूप दिया और जिसके बाद रावण दहन किया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज़ इंडिया। मैं हूं आपके साथ अनिल मीना। पूरे देश में विजयदशमी का पर्व धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है और देखिए ये जो त्यौहार है ये बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। देखिए अगर बात करते हैं जनपद बुलंदशहर के डिबाई क्षेत्र की, तो देखिए डिबाई में मेरे कैमरा में तस्वीर दिखाएं। यहाँ रावण के 3 पुतले बनाए गए और तीनों पुतलों का जो रूप दिया गया है, एक घरेलू हिंसा, दूसरा महिलाओं के विरुद्ध लैंगिक अपराध और तीसरा दहेज प्रथा। सर, किस तरह से एक मन में विचार आया, आज एक नई डिबाई से एक नई परंपरा शुरू हुई है, एक समाज को जागरूक करने की एक नई पहल शुरू हुई है, इससे क्या संदेश देना चाहते हैं और किस तरह से मन में विचार आया था? जैसा कि अभी आप सभी लोग अवगत हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में मिशन शक्ति 5.0 अभियान प्रचलित है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारी माताओं बहनों, हमारी मातृशक्ति को उन्हें स्वावलंबन किया जाए, सुरक्षित किया जाए एवं सशक्त किया जाए। इसी के क्रम में इस अभियान के तहत विभिन्न जागरूकता अभियान, विभिन्न पहल की जा रही हैं। इसी के क्रम में प्रत्येक थाने में मिशन शक्ति केंद्र की भी स्थापना की गई है। 24 घंटे एक महिला पुलिसकर्मी महिला संबंधित समस्याओं को सुनने के लिए हमेशा थाने पर उपलब्ध रहती है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज यहाँ पर विजयदशमी के पर्व पर जैसा कि बुराई पर अच्छाई की जीत होती है तथा बुराई के अंत के रूप में रावण का प्रतीकात्मक पुतला दहन किया जाता है। हमारे साथ डिबाई क्षेत्राध्यक्ष शोभित कुमार मौजूद है। इन्होंने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, महिलाओं को एक आगे बढ़ाने के लिए एक नई अपील पहल शुरू की है, जिससे कि महिलाओं के जो प्रति अपराध है, महिलाओं को एक जागरूक करने के लिए नई पहल शुरू की जा रही है डिबाई पुलिस के द्वारा। तो हम भी अपने चैनल के माध्यम से लगातार महिलाओं से अपील करते हैं कि जो होने वाले अपराध के प्रति आवाज़ उठाएं और अपराध के प्रति लगकर उसको मुकाबला करें, जिससे कि महिलाओं के अपराध को रोका जा सके। अनिल मीना, के न्यूज़ इंडिया, बुलंदशहर। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।